पन्नू को लेकर वही जो थ्रेट्स देता रहता है खालिस्तान मूवमेंट का आदमी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर उसने कहा है कि वो इंडिया पे अटैक करेगा। सो वो कह रहा है जी कि 13 दिसंबर से पहले मैं हमला कर दूंगा और वो इसकी जो इसको लिंक करता है वो उसने कोई मेरे ख्याल है पीछे अपनी जो तस्वीर है उसके पीछे अफजल गुरु का भी जिक्र किया हुआ है। अब होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को भारत को सौंपने का मुद्दा उठाया है, लेकिन अमेरिका ने इसको हमेशा नजरअंदाज किया है। आतंक को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड है। अमेरिका कभी चाइना के खिलाफ जंग में इंडिया के साथ नहीं आएगा, ये इंडियंस को भी पता है। ये मैं अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पे मैं आई विल प्रोटेस्ट इट। ये ज्यादती है बिल्कुल। उसको आप जब मेरा आपको प्रूफ चाहिए तो उनको भी तो प्रूफ चाहिए, उनको भी तो सुकून चाहिए। इस बंदे को या तो इसको लगाम दे, इसको रोके, आप इसको इस पे चार्जेस लगाएं, आप धमकियां दे रहा है। एक नेशनल एयरलाइन है, एक इंडिया का सिंबल है इंडिया, उसको उसने थ्रेट कर दी। अमेरिका क्या करता है? देखिए, अमेरिका ने एक बात करी है ये खालिस्तानियों को लेकर ना, और खासतौर से गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके क्या करता है अमेरिका की एक थॉट प्रोसेस है। अमेरिका ने $1 दिए पन्नू को, तो पन्नू ने बोला कि अच्छा आप भी कुछ बोलो। तो उन्होंने पन्नू से ये बोला कि यार देखो, हम यार कुत्ता भी पाले हैं, भौंके भी हम, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तेरे को पाल रखा है, तेरे गले में पट्टा डाला है, तेरे को हड्डी डाली है, बोटी डाली है, रोटी डाली है, अब तू भौंक यार। लेकिन ये दहशतगर्दी, इसके बारे में क्यों नहीं सख्त स्टेप उठाया जा रहा है? ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। तो ये पॉलिटिकल, और मैं इसको कहूंगा कि पॉलिटिकल और जुडिशियल जो है उस पे उसको प्रोटेक्शन दी गई है, दे रहे हैं अमेरिका और कनाडा दोनों मिलके। लेकिन मेरा एक ओपन चैलेंज ये है, आज कोई भी इंसान कांग्रेस पे अटैक करने की धमकी दे तो अमेरिका किस तरह रिएक्ट करेगा उस पे? जो थिंक टैंक कम्युनिटी से रिलेटेड है वो सारे सवाल जवाब कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना इसको हाईएस्ट लेवल पे देखा जा रहा है। दोनों मुल्कों के अजीत दोवल और जैक सुलिवन। बड़ी खबर जो आई है पन्नू को लेकर वही जो थ्रेट्स देता रहता है खालिस्तान मूवमेंट का आदमी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर उसने कहा है कि वो इंडिया पे अटैक करेगा और मेरे ख्याल असेंबली का कहा है, उनका पार्लियामेंट की बात की है। देखिए, मैं आज ये खासकर बात करना चाहता हूं। कल एक स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें एक क्वेश्चन किया गया पन्नू के हवाले से। तो फिर इसी जो कनाडा अमेरिका के जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, उसको डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन रेज किया गया कि इस पे क्या होगा। तो उन्होंने आगे से कहा है कि हमारे जो जॉर्ज फाइनर हैं, एक इनके स्टेट डिपार्टमेंट के फॉरेन ऑफिस के, वो भारत गए और वो जाके भारत के एनएसए से मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले, तो उनसे भी ये बात की है और हम शवाहिद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, जबकि आज एक जो नई खबर आई है, गुरप्रीत पन्नू जो है, जो कि अमेरिकन सिटीजन है। मैं बात ये करना चाहूंगा, उनके पास 2 सिटीजनशिपें हैं, एक कनाडा की और एक अमेरिका की। तो उन्होंने आज थ्रेट की है एनिवर्सरी अटैक जो 2001 में अफजल गुरु ने किया था भारत की असेंबली पे, लोकसभा पे, जो उसके वहां पे अटैक किया था, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो उस पे उन्होंने आज फिर एक दफा उन्होंने एक धमकी दी है, एक उन्होंने टेररिस्ट अटैक का एक हदिया दिया है। लेकिन क्या वजह है कि आप उनके ऊपर अटैक पे करने पे अमेरिका जो है वो शवाहिद चाहता है, वो केस उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये दहशतगर्दी, इसके बारे में क्यों नहीं सख्त स्टेप उठाया जा रहा है? ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। तो ये पॉलिटिकल, और मैं इसको कहूंगा कि पॉलिटिकल और जुडिशियल जो है उस पे उसको प्रोटेक्शन दी गई है, दे रहे हैं अमेरिका और कनाडा दोनों मिलके। लेकिन मेरा एक ओपन चैलेंज ये है, आज कोई भी इंसान कांग्रेस पे अटैक करने की धमकी दे तो अमेरिका किस तरह रिएक्ट करेगा उस पे? आज कोई भी शख्स जो है वो किसी अमेरिकन एयरलाइन को इस तरह, जिस तरह उसने एयर इंडिया का कहा था कि 19 नवंबर पे मैं कहूंगा कि कोई भी भारतीय इस पे इंडियन एयरलाइन पे ट्रेवल ना करे, एक उसने एक खौफ जो था, एक दहशत फैला दी थी पूरे भारत के अंदर। तो फिर आज अगर कोई शख्स, जिंदा शख्स कोई भी आज किसी अमेरिकन एयरलाइन को इस तरह थ्रेट करे, तो कितने F-16 उड़ेंगे, कितने ड्रोन उड़ेंगे,
क्या आप दुनिया ऊपर से नीचे ये किस तरह करेंगे? प्रीएम्प्टिव अटैक इन्होंने करके तो वहां पे इराक में एक भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था, उसके उन्होंने छींथड़े उड़ा के रख दिए। मिलियंस और मिलियंस लोगों का, जो बेदोष लोगों का वहां पे उन्होंने मर्डर किया। लीबिया आज 3 मुल्कों में डिवाइड हो चुका है। लेकिन मेरा मकसद है कि खुद ये अगर पूछा जाए तो ट्रूडो साहब कह देते हैं कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वहां पे उन्होंने दुनिया भर के जो जितने दहशतगर्द हैं उनको पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में उन्होंने मेरा मकसद इनके डबल स्टैंडर्ड है, उनको वहां पनाह दे रखी है। तमिलनाडु के जो लोग थे उनको इन्होंने पनाह दी थी। मुजीबुर रहमान का मर्डर है वहां कनाडा के अंदर खुला फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज जो है एक अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन जो है, जो कि वांटेड है भारत के अंदर और मुसलसल थ्रेट कर रहा है सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर किसी का कोई जुरिस्डिक्शन ही किसी कोर्ट की नहीं है। एयर इंडिया को मुसलसल थ्रेट किया था उसने और कोई पूछने वाला नहीं था। कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज उसने फिर एक असेंबली, और असेंबली का इजलास होने वाला है वहां पे, उनका लेजिस्लेशन का इजलास होने वाला है, और उसने वही जो एनिवर्सरी आ रही है 2001 की, जो अफजल गुरु ने वहां पे हमला किया था, तो उसी का उसने एक दोबारा एक नया ड्रामा बना दिया और कोई उसको पूछने वाला नहीं। मैं इस पे बिल्कुल, मैं इस पे ये मैं अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पे मैं आई विल प्रोटेस्ट इट। ये ज्यादती है बिल्कुल। उसको आप जब आपको प्रूफ चाहिए तो उनको भी तो प्रूफ चाहिए, उनको भी तो सुकून चाहिए। इस बंदे को या तो इसको लगाम दे, इसको रोके, आप इसको इस पे चार्जेस लगाएं, आप धमकियां दे रहा है। एक नेशनल एयरलाइन है, एक इंडिया का सिंबल है एयर इंडिया, उसको उसने थ्रेट कर दी। आज उनकी जो है असेंबली का इजलास होने वाला है और फिर उसने फिर दोबारा थ्रेट कर दी और उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये किस किस्म का एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये किस किस्म के ये बोलने की आजादी है कि लोगों का, मेरा मकसद एक थ्रेट कर रहा है कारोबार को, एक उनका नेशनल सिंबल एयरलाइन है उसको थ्रेट कर रहा है। आज उनके लेजिस्लेशन प्रोसेस होने वाला, उसका सेशन शुरू होने वाला है, फिर उसने नई थ्रेट कर दी। कोई उसको रोक, कोई लगाम देगा तो फिर है। ये क्या है, ये किस तरह करेंगे? अगर यहाँ पे 6 जनवरी का हवा बना दिया था आपने, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता, वो क्या ख्याल है? आज अगर यहाँ पे कोई अमेरिका में बात करे कि इलेक्शन जाली हुए हैं, फौरन उसके पीछे पड़ जाते हैं, FBI घर में चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि 13 दिसंबर को वो भारत पर हमला करेगा, और ऐसी गीदड़ धमकी उसने कुछ दिन पहले एयर इंडिया फ्लाइट के मामले में भी बोली थी। बार बार अमेरिका की जमीन से भारत को धमकी देने वाले इस आतंकवादी पन्नू को अमेरिका अपना सिटीजन मानता है और बड़े प्यार से अपनी गोद में पाल पोस रहा है, और इस गधे के लिए भारत से वो उल्टा सवाल करता है। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड भारत को उसकी नीयत पर शक करने को मजबूर कर रहा है। साफ लगता है भारत की तरक्की किसी भी तरीके से इन पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रही है।